गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखो आज हम दोनों एक ही बाइक पे हैं। हेलो। तो बहुत दिन बाद हम बाइक निकालने का मौका मिला, तो आज जा रहे हैं हम अपनी कुछ इंटरसेप्टर लेके। कुछ मॉडिफिकेशन करानी है इसमें। तो भाई ने बोला कि करोल बाग ही चलो, वही बेस्ट जगह है, वहाँ पे सारे सामान भी अवेलेबल हैं। क्योंकि अगली राइड प्लान है, एज आपको हमने पहले भी बताया था। नेक्स्ट बाइक जो टूर करेंगे हम वो बाइक पे ही करेंगे। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है लॉन्ग टूर के लिए। पिछली बार भी जब हम शिमला नारकंडा में गए थे, वैसे तो पावर की कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी सी पॉस्चरिंग की प्रॉब्लम आ रही है और एक दो मोड्स और कराने हैं जो हमें लग रहा है कि एसेंशियल हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पेट्रोल और उसके बाद चलते हैं करोल बाग। करोल बाग पे जाएंगे, आपको मॉडिफिकेशन दिखाएंगे क्या क्या करवा रहे हैं। जो हमें सही लगेगा वो करवाएंगे। यार गर्मी बहुत है दिल्ली में। भाई आया वहाँ से, सुबह से घूम रहा था, गर्मी में आया, कह रहा बहुत गर्मी है। वहाँ से इसका घर से मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर्स है, 3 या 3.2 किलोमीटर्स। तो मेरे को बता रहा था कि बहुत गर्मी है। तो हमने कहा यार चलो यार देखते हैं कैसे चलना है। और भाई ये क्या अलाउड है क्या इतनी ब्लैक फिल्म हैं? इनको कैसे अलाउड हो रही है हैं? हमको ये देखो, अगर आप 360 में देख पा रहे हो तो जेट ब्लैक है, 100 से भी ऊपर की वो है फिल्म। पता नहीं यार कैसे अलाउड है इनको। हाँ वो तो है। हाँ तो भाई साहब अभी मेरे को पीछे पीछे से बैठे हुए एक फीडबैक दे रहे हैं सीट का, कि सीट सबसे अनकंफर्टेबल है इंटरसेप्टर 650 की। तो सबसे बड़ा बेसिक मॉडिफिकेशन तो हमने वही कराना है कि यार सीट कंफर्टेबल लगवानी है। कंपनी 3.44 लाख लेती है और एक सीट भी कंफर्टेबल नहीं दे सकती, बताओ। तो वही मेरे को बता रहा था कि जब मैं इसको डिसेलरेट करता हूँ तो वो पीछे जाता है, और जब एक्सेलरेट करता हूँ तो वो आगे आता है। तो ये इसका सबसे बड़ी कमी लगी मेरे को। तो ये देखो, ये बाइक मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी बाइक्स का काम होता है। यहाँ पे एक भी स्पेयर पार्ट नहीं मिला मेरे को। 2 दिन से मैं घूमता रहा सीट मॉडिफिकेशन के लिए, यहाँ कोई और नकल गार्ड्स के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो अल्टीमेटली हमें जाना पड़ रहा है करोल बाग। करोल बाग जाएंगे, करोल बाग से ही करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों 2 साल बाद आ गए हैं करोल बाग, नई वाला। आप जा रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे खजांची पे सीट मॉडिफिकेशन के लिए। तो भाई को पता है खजांची कहाँ है, वैसे मैंने भी देखा हुआ है, पर लास्ट टाइम इसने मॉडिफिकेशन कराई थी अपनी सीट की। हाँ इधर है ना भाई? हाँ यही। तो दोस्तों यहाँ पे मॉडिफिकेशन कराने हैं, तो जो सामने दुकान है खजांची की, वहाँ पे बाइक की सीट की मॉडिफिकेशन हो रही है। और ये जो सामने दुकान है, इससे मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करा रहा हूँ। तो ये देखो अभी बाइक की कंडीशन तो ये है। इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कराने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा आफ्टर कैसे मॉडिफिकेशन के क्या लुक आता है इसका। तो एक तो मेरे को ये नकल गार्ड लगवाना है, एक HID लाइट लगवानी है, बाकी देखते हैं जो पोटेंशियल लगेगा वो लगवाएंगे इसमें। तो ये है जो लाइट आती है विद बाय कंपनी से। इसका ऐसा गंदा सा थ्रो है। इतने पैसे लेती है कंपनी और देती है 100 वाट का बल्ब। इसकी बहुत गंदी थ्रो है। तो दोस्तों ये है नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर और ये है LED इंडिकेटर। तो दोनों की क्लैरिटी आप देख सकते हो। वेलकम बैक टू द वीडियोस गाय। ये है कंटिन्यूएशन वीडियो। जो आपने वीडियो देखा, हम करोल बाग गए थे कुछ मॉडिफिकेशन कराने। तो इतनी धूप थी और G20 का भी टाइम चल रहा था, इतना ट्रैफिक था।
तो उस वक्त हम पूरा वीडियो नहीं बना पाए, तो आ गए हैं अपनी बाइक को लेकर कुछ मॉडिफिकेशन कराने के लिए, और आपको देंगे एक 5000 किलोमीटर्स का जेन्युइन रिव्यू, ऑनरशिप रिव्यू इसका, कि आपको ये बाइक GT कॉन्टिनेंटल, इंटरसेप्टर 650 या मीटियोर 650 आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, वो सारे रीज़न्स आपको बताऊंगा मैं। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है इंटरसेप्टर 650 रॉयल एनफील्ड की, या GT कॉन्टिनेंटल 650, तो ये दोनों का इंजन सेम है। हालांकि 650 मीटियोर 650 का भी इंजन जो है सेम है, और उसका स्टैंड है वो एक क्रूज़र बाइक की तरह बनाया हुआ है। तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों लेनी चाहिए या क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो जो कॉस्टिंग है बाइक की वो ऑलमोस्ट अराउंड 3,40,000 पड़ती है, और कंपनी बिल्कुल देती है आपको विदाउट एक्सेसरीज़। तो आप जब आप कहीं पे जाते हैं घूमने, पहाड़ों पे जाते हैं या कोई ऑफ रोडिंग पे जाते हैं या लंबे टूर पे जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस करानी पड़ेंगी, क्योंकि कंपनी वो आपको सारी एक्सेसरीज लगा के नहीं देती है। तो मेरे को क्या क्या ज़रूरत पड़ी, मैं 5000 किलोमीटर्स गाड़ी को चला चुका हूँ, तो इसके बाद अब आपको क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी टू ड्राइव इन अ लॉन्ग रूट, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ नेगेटिव्स भी करूँगा और कुछ पॉजिटिव्स भी करूँगा, तो उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी दिखाता हूँ हाइट और वेट बैलेंस इसका कैसे है। तो शुरू करेंगे पॉजिटिव से और बाद में नेगेटिव्स में आएंगे। तो देखो मेरी हाइट है 5.7.5, ठीक है, तो 5.8 के बीच में मेरी हाइट है, और इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 210 kg है, तो थोड़ी सी हैवियर साइड पे है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो मेरे पाँव हैं जो वो बहुत आराम से नीचे लग रहे हैं, ठीक है। मेरी हाइट जो है 5'7" ही लगा लो, चलो आप 5'7" हाइट में मेरे पाँव आराम से लग रहे हैं, और मैं आराम से इसको बैलेंस कर पा रहा हूँ, ठीक है। 210 kg को मैं आराम से बैलेंस कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो इसका प्लस पॉइंट मेरे को लगा कि ये जो गाड़ी है ना, तो इतने बावजूद इतने वेट के, और अपनी मेरी हाइट कम ही लगा लो आप, कम ही में गिनी जाएगी मेरी हाइट, 5'8", 5'9", 5'10" आपकी हाइट हो तो वो तो बहुत ही प्लस पॉइंट है एक। तो 5'7" हाइट में ये बहुत अच्छे से आपसे कंट्रोल होती है। इसका जो बैलेंस है इंजन का और इसका वेट का जो है, जब ये चलती है तो बहुत ही स्मूथ चलती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा और पहला प्लस पॉइंट इसका वही है कि इसका जो वेट बैलेंस रेशियो है, वेट, और जब ये चलती है तो बहुत ही स्मूथली चलती है, और बहुत गाड़ी रोड से चिपक के चलती है, ठीक है ना। तो इसमें आप एक्सेलरेट करो, चाहे 110 तक लेके जाओ, 120, 140 तक लेके जाओ, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वाइब्रेशन हो रही है या गाड़ी ऑफ बैलेंस होने जा रही है। तो बहुत ही स्मूथ इसकी ड्राइव है। तो सेकंड मेरे को पॉजिटिव ये लगता है कि इसके स्पोक्स व्हील्स, आमतौर पे बाइक्स के जो व्हील्स आते हैं वो आते हैं अलॉय व्हील्स देती है कंपनी, पर ये देखो ये स्पोक्स व्हील्स हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट स्पोक्स व्हील्स हैं, तो इसकी जो है इससे इसकी मजबूती बहुत हो जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी आप टेरेन पे लेके जाओ कहीं पे जहाँ पे ऑफ रोडिंग है, तो वहाँ पे स्पोक्स को अलॉय व्हील का मुड़ने का कोई ख़तरा नहीं रहता। स्पोक्स बहुत अच्छे से सारे शॉक्स जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। पीछे का भी टायर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो, तो इसमें ऐसा खतरा नहीं है कि आप हाई स्पीड पे जा रहे हो, एकदम गड्ढे में पड़ी गाड़ी और यहाँ से आपका अलॉय बेंड हो गया। तो बहुत ही अच्छे स्टर्डी इन्होंने दिए हैं व्हील्स, तो वन ऑफ द प्लस पॉइंट इसका यही है। और टायर की भी मैं आपको बताऊं तो जो कंपनी देती है वो C8 के टायर देती है, और बहुत अच्छे इनकी बैलेंस है, बहुत अच्छे ग्रूव्स बने हुए हैं टायर्स में। तो वन ऑफ द प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा। तो सेकंड मेरे को इसका पॉजिटिव जो लगा वो है गियर रेशियो। अगर आप ट्रैफिक में इसकी हैंडलिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक में क्या होता है कि कई बार हमको छोटे गियर में चलानी पड़ जाती है, जैसे जाम लग गया, दिल्ली का जाम आपको पता ही है, तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में अगर आपकी गाड़ी है तो तब भी इसका जो इंजन है नॉकिंग नहीं करता, बहुत स्मूथ जाती है। अगर थर्ड गियर पे भी चल रही है और 20 की स्पीड भी ले रही है तो बहुत ही स्मूथ है, रिफाइंड इंजन है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंद हो गई हो। हमने तीसरे गियर में भी उठाई हुई है इसको, इवन 10 या 20 की स्पीड्स पे। तो वन ऑफ द प्लस पॉइंट इसका मेरे को वो लगा कि बहुत ही स्मूथ इंजन है, रिफाइंड इंजन है, गियर रेशियो बहुत अच्छा है इसका, रेस के साथ बहुत ही स्मूथली उठती है और बहुत स्मूथली पिकअप लेती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी क्रूजिंग स्पीड की।
तो आपने देखा होगा मैंने सारे ट्रेन्स पे चलाई है, हम नारकंडा शिमला भी गए, ऑफ रोडिंग भी की है इसके साथ। तो क्रूजिंग स्पीड की अगर आपको बात करूं तो आराम से 100 की क्रूजिंग स्पीड अचीव करती है आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको ऊपर लेके जानी है 130, इकबाल ने तो 160 भी चलाई हुई है ये, मैंने अभी तक वहाँ तक नहीं लेके गया, मैं लेके गया हूँ इसको 140 तक बस। तो क्रूजिंग स्पीड अगर आपको मेंटेन करनी हो तो अराउंड 80 to 100 आप आराम से कर सकते हो, बड़ी स्मूथली जाती है कोई। और एवरेज भी उस स्पीड पे भी अच्छी एवरेज निकाल देती है, जो एवरेज मैं आपको बताऊंगा इसको आपको। तो इसकी जो एवरेज मेरे को मिल रही है वो अराउंड मेरे को 25 to 27 किलोमीटर्स पर लीटर मिल रही है। गुड एवरेज मतलब अगर मैं क्रूजिंग स्पीड मेंटेन करूं 80 to 100 उसकी मैं बात बता रहा हूं। अगर आप फर्दर नीचे जाते हो 60 तक लेके जाते हो तो बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ेगा, तो इसकी अप टू 30 तक जा सकती है। भाई मेरी बाइक तो दे रही है क्योंकि टाइमली सर्विस कराते हैं और अच्छे कंपोनेंट्स डलवाते हैं, ऑयल वगैरह सब कुछ, फिल्टर वगैरह चेंज होता है हर टाइमली। 5000 किलोमीटर में मैं 2 बार सर्विस करा चुका हूँ इसकी, जो अच्छी डिटेल्ड सर्विस होती है। बाकी जो कंपनी से थी वो तो थी। तो आते हैं इसका सबसे नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट पे। इसका वो जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है ग्राउंड क्लियरेंस। 170 to 173 मिलीमीटर्स की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। परफेक्ट ऑफ रोडिंग तो नहीं कह सकता, पर काफ़ी अच्छा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस रहा इसका। नीचे सम्प गार्ड लगवा रखा है तो पत्थर वत्थर लगने का भी कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि सम्प गार्ड जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर है। अगर आप दिखा पाओ तो कैमरा में, यहाँ पे देखो ये इसका ऑयल फिल्टर है, तो सम्प गार्ड बहुत जरूरी होता है। तो कई पत्थर लग जाए तो ये ऑयल फिल्टर टूट जाए तो नुकसान हो सकता है, तो सम्प गार्ड लगा रखा है। और तो ऑफ रोडिंग में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। 170 मिलीमीटर 173 तक का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और आपको अगर इसकी नेक्स्ट आता हूँ सर्विस कॉस्ट पे। सर्विस कॉस्ट बताऊँ तो अगर आप बाहर सर्विस कराते हैं आफ्टर कंपनी से, वैसे तो कंपनी से ही करानी चाहिए, अगर आप अच्छा इंजन ऑयल डलवाते हैं, मैं डलवाता हूँ इसमें मोटुल का इंजन ऑयल डलवाता हूँ, ऑयल फिल्टर आ जाता है इसका, और जो भी वेयर एंड टेयर होता है, तो जो अप्रॉक्स इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है एवरी 5000 किलोमीटर्स, तो वो जो आपको आएगी वो आएगी अराउंड 1450 to 2000 डिपेंडिंग अपॉन द वेयर टेयर ऑफ योर बाइक्स। डिस्क पैक भी आपको कई बार बदलने पड़ जाते हैं, तो डिस्क पैक भी आपके अवेलेबल हो जाते हैं रॉयल एनफील्ड में। स्पेयर पार्ट का तो कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं, तो जेन्युइन पार्ट डलवाएं। तो सारे अफोर्डेबल हैं, जो अगर आप 3.5 लाख रुपये इस बाइक पर खर्च कर रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस करने में कोई इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा, बहुत ही आराम से मेंटेनेंस हो जाती है इसकी। और वैसे कहें तो कोई ऐसा खर्चा नहीं देती, कोई चीज़ ऐसा पार्ट वेट टूटता नहीं है, खतरा नहीं रहता। अगर गिर भी जाए कुछ हो तो नॉमिनल प्राइसेस में वो चीज़ आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने जब ये ली थी बाइक तो इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन मेरे को करानी पड़ी, डिपेंडिंग अपॉन दी राइड क्वालिटी मेरे को क्या क्या फेस करना पड़ा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी इसकी सीट की। तो इंटरसेप्टर 650 हो, चाहे आपकी GT कॉन्टिनेंटल हो, GT कॉन्टिनेंटल का तो और भी एग्रेसिव स्टैंस है, उसका हैंडल और आगे है, ठीक है। तो ये मैंने सीट टूरिंग डलवाई है, देखो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा शॉर्ट, तो बहुत ही स्टिफ सीट थी, बहुत ही एक ओवल शीट थी, ऐसे जाती थी, तो आपकी पूरी जो बैक है बटक है वो भी उसको भी कैप्चर नहीं कर पाती थी। अब जो ये सीट डलवाई है ये मैंने करोल बाग से आफ्टर मार्केट हालांकि डलवाई है, मैंने इसको मॉडिफाई कराया है ओरिजिनल सीट को, तो बहुत अच्छे कुशनिंग के साथ, और बहुत देखो ये पार्टीशन उसने कर दी है। तो अब मेरे को राइड क्वालिटी बहुत 90% तक बहुत अच्छी हो जाएगी। जहाँ मेरे को 100 किलोमीटर्स में, इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है, बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप 100 किलोमीटर बाद चलाएं तो आपकी बैक इतनी दर्द करने लग जाती है कि आपको रुकना पड़ता है। तो अब जाके अभी हमने सीट चेंज कराई है। मैं नारकंडा ले गया था, मैंने एक दिन में 400 किलोमीटर की ड्राइव की थी। मैं यकीन मानो कैसे गया हूँ मेरे को पता है, इतनी पीठ दर्द कर गई मेरी, स्टिफ हो गई थी उस वक्त। तो ये मॉडिफिकेशन कराने के बाद मेरे को लगता है कि अब तक मैंने चलाया है इसको 15-20 किलोमीटर, तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि भैया कि दर्द होगा या बैक एक होगी। तो बहुत अच्छी सीट मॉडिफिकेशन करा ली है। सेकंड मैंने मॉडिफिकेशन कराई थी ये नकल गार्ड्स, ये बैक बस्टर जो आपको लगाए हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम पहाड़ों में जाते हैं, बर्फ़ होती है, ठंड होती है बहुत, तो डिस्पाइट ग्लव्स आपने पहने हो राइडिंग गेयर्स, तो आपके जो है ये नकल्स जो होते हैं ये चिल्ड होने लग जाते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये लगवाए हैं, 2 काम करेंगे ये, एक आपकी क्लच का और ब्रेक का प्रोटेक्शन करेंगे। फॉरवर्ड कहीं पे गाड़ी गिर जाती है पहाड़ों में तो ये टूटने का ख़तरा होता है, तो ये लगाने से इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। तीसरी मैंने जो चीज़ लगाई थी, सबसे जो मेन पार्ट जो मैंने पहले शॉट में देखी होगी,
तो जो लाइट थी इसकी वो बहुत ही डल थी, तो ऐसा लगता था जैसे 100 के वाट का बल्ब लगा रहा है। 3.5 लाख खर्च करने के बाद भी कंपनी आपको ऐसी डल सी लाइट देती है, तो रॉयल एनफील्ड को ये अपना सुधारना पड़ेगा। हालांकि अभी जो मीटियोर 650 आई है उसमें वो एलईडी के साथ DRLs भी दे रहे हैं, पर उसका भी फीडबैक इतना अच्छा नहीं है, तो आप इनको लाइट सुधारने की बहुत ज़रूरत है। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाई है। ये मेरे को जो बल्ब इसका पड़ा है ये है 1200 का पड़ा है। आप इसमें देख सकते हो डे मेकर, और ये इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, हाई एंड लो का पूरा ऑप्शंस है। और ये जो है मैंने ये इंडिकेटर्स में ही LED लगवा ली हैं, तो जो फ्लैशर का काम भी करते हैं। अगर देखो इसमें 32 मोड्स हैं, वो काम करता है इसमें। राइड क्वालिटी, जब राइड जाओ जहाँ पे अंधेरा हो तो इसमें बहुत काम आता है ट्रैफिक में। तो देखो आपको क्रैश गार्ड भी लगवाना पड़ता है, कंपनी कुछ भी देती नहीं है, कंपनी सिर्फ नेगेड बाइक देती है आपको। उसके आपके पास जो भी, क्योंकि देखो ये कंपनी इसकी स्ट्रैटेजी हो गई है आजकल कि आप बाइक लो, एक्सेसरीज भी उनसे लगवाओ, वो अपनी कॉस्टिंग में देते हैं। हाँ, पर कंपनी की कॉस्टिंग और कंपनी की जो क्वालिटी है एक्सेसरीज़ की और जो आफ्टर मार्केट की क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो देखो ये जो है रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल लेग गार्ड है इसकी, और अगर आपको जो करोल बाग से लोगे या आफ्टर मार्केट कहीं से भी लोगे ऑनलाइन भी, उसमें क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये मैंने लगवाया एक क्रैश गार्ड, और ये लगाया मैंने पीछे बैक फुट रेस्ट, ताकि साइलेंसर पे किसी का पाँव ना लगे और जलने का खतरा ना हो, एक ये लगाया है। और ये मैंने लगाया टॉप रैक विद बैक रेस्ट। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया था करोल बाग से, पर इसकी क्वालिटी सही नहीं निकली, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लगवाऊंगा तो कोई किसी और कंपनी का लगा लूँगा। देखो यहाँ से क्रैक कर रहा है, बस यही है आफ्टर मार्केट का प्रॉब्लम की क्वालिटी कई बार आपको सही नहीं मिलती। देखो यहाँ से क्रैक कर गया, एक ये हो गया। ये तो सारी गार्ड तो ओरिजिनल आता ही है कंपनी से, बस ये है इसका मॉडिफिकेशन, एसेंशियल मॉडिफिकेशन जो आपको चाहिए। एक मैंने जो लगवाए हैं ये देखो, ये हैं टूरिंग मिरर्स। ये थोड़े से महंगे हैं, ये जो है 6000 का पेयर है। ये टूरिंग मिरर्स हैं जो इंटरसेप्टर आपको देती है शोरूम के साथ। वो मिरर्स पीछे से दिखाओ, वो मिरर्स अलग हैं, ये मिरर्स अलग होते हैं। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, पाउडर कोटेड होते हैं, इसमें रॉयल एनफील्ड का मार्किंग हो जाती है, तो ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में आते हैं पाउडर कोटेड। उनकी जो व्यू है वो भी बहुत क्लियर है। ये मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है, और ये इंस्टा और गोप्रो के लिए ये हुक है, ठीक है। ये मोबाइल फोल्डर है जिसमें आप मोबाइल लगा सकते हैं अपना, और विद चार्जिंग है। ये USB चार्जिंग है, इंजन से कनेक्ट कर रखा है। हालांकि जो अब जो कंपनी दे रही है वो कंपनी फिटेड ही दे रही है। तो दोस्तों चलते हैं इसके नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव्स कम हैं पर बहुत मेन नेगेटिव्स हैं। देखो अभी मैंने सीट मॉडिफिकेशन करा ली है इसकी, तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, मैं बैठ के नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहा हूँ आपको। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव है इसका वो है आपकी सीट अनकम्फर्टेबल देती है कंपनी। उसको आपको यहाँ पे कंपनी से ही मॉडिफाई नहीं लेके लगवानी पड़ेगी टूरिंग वाली, या आपको आफ्टर मार्केट से मॉडिफाई करानी पड़ेगी। तो दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो पर आपको सीट ज़रूर मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी अगर आपको लॉन्ग रूट्स में जाना है या सिटी राइड में भी चलाना है, ट्रैफिक में चलाना है, क्योंकि वो जो पोस्चर है सीट का वो बहुत ही स्टिफ है। तो सेकंड नेगेटिव कोई इतना बड़ा नहीं है, पर आपको मैं दिखाता हूँ ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप अगर कैमरा फोकस करो तो देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है बेसिक सा ही है। कंपनी ने कोई नई जो इन्होंने लॉन्च की है इंटरसेप्टर 2023 वर्जन, उसमें भी कोई इतने मॉडिफिकेशंस नहीं किए, सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रखा है। उसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस एक एनालॉग टैकोमीटर है, एनालॉग स्पीड मीटर है, और छोटी सी स्क्रीन है जिसमें आपको दिखाता है कि आप कितने किलोमीटर ट्रिप पे, ट्रिप 1, ट्रिप A, B, C, और फ्यूल इंडिकेटर छोटा सा ही है उसमें। तो कंपनी को इसको और एनहेंस करना चाहिए। जैसे मीटियोर 650 में बड़ा प्यारा ब्लू कलर थीम में उन्होंने मीटर बनाया है, तो ऐसा कुछ इसमें देते तो बहुत अच्छा लगता। बाकी जो फिट एंड फिनिश हैं वो इसके थोड़े से लो साइड पे हैं। हालांकि जो कंपनी ने नई इंटरसेप्टर 2023 जो इंट्रोड्यूस किया है, मेरी भी 2023 है, पर मेरा जनवरी का लास्ट मॉडल है जो इस क्रोम फिनिश में आती थी, अब जो है ब्लैक फिनिश में आ रही है। तो उसमें जो है फिट एंड फिनिश बहुत अच्छे कर दिए हैं, क्लच के क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है, क्लच एंड ब्रेक की आगे वाले की, और जो ये स्विचेस हैं इसकी क्वालिटी अच्छी कर दी है। यहाँ पे जो स्टार्ट एंड स्टॉप का वो है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक राउंड शेप में दिया है, जो रेट्रो बाइक्स में होता था वो दे दिया है। और जो सबसे और बाकी जो है वो आ रही है ब्लैक थीम में,
कवर जो इसके इंडिकेट साइलेंसर है वगैरह वो सब, और जो नेगेटिव है एक लुक की वाइस में 3,50,000 खर्च करके आपको स्पोक्स व्हील मिल रहे हैं। हालांकि स्पोक व्हील जो होते हैं वो स्टडी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑल टाइप ऑफ टेरेन के लिए, पर कंपनी ने अब जो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं वो अलॉय व्हील कर दिए हैं। तो अलॉय व्हील आप जब आप अब नहीं लेंगे इंटरसेप्टर या GT कॉन्टिनेंटल, तो आपको अलॉय व्हील के साथ मिलेगी, और सबसे बड़ी बात आपको मिलेगी ट्यूबलेस टायर के साथ। तो जो गाड़ी है, जो मेरी गाड़ी है, ये है ये टायर हैं जो ट्यूब वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहेगा कि कभी अगर मैं किसी ऐसे ट्रेन में गया जहाँ पे पंचर हो गई, तो वहाँ मेरे को पंचर वाला ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे मैं इसको ट्यूबलेस टायर की तरह इसके पंचर नहीं लगा पाऊँगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को वो लगता है। तो दोस्तों ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू 5000 किलोमीटर्स पे, कि 5000 किलोमीटर्स में मेरे को क्या क्या परेशानियाँ आएँ। अभी आगे जाएगी गाड़ी, इसे रखूँगा मैं और अलग अलग जगहों पे लेके जाऊँगा, तो देखूँगा इसका क्या रिस्पांस है आफ्टर दिस मॉडिफिकेशंस। तो आपको डिसाइड करना है कि 3,50,000 टू अप टू 4,20,000 या 30,000 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द ऑन रोड प्राइस ऑफ द बाइक्स, आपको तीनों वेरिएंट्स में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए अपने हिसाब से, तो वो आप डिसाइड करें। तो होप करते हैं आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। जेन्युइन रिव्यू दिया है अपना, कोई हमारी ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है, हमें रॉयल एनफील्ड ने कुछ नहीं दिया, हम आपको अपना जेन्युइन रिव्यू बता रहे हैं बेस्ड अपॉन द यूसेज ऑफ द बाइक एंड एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ इसको लेके गए हैं। तो आपको पता ही है, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना कौन सा रिव्यू मैंने आपको सही दे पाया, कौन सा नहीं। अगर आपके पास भी है, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो बाइक की मॉडिफिकेशन कराई है, नेक्स्ट राइड के लिए हम एक बहुत अच्छी राइड प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे, यूनिक जगह पे जाने की, उसके बेस्ड अपॉन ये मॉडिफिकेशंस कराई हैं हमने। तो आपसे मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट राइड पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ और नए वीडियो का पता चल जाए। तब तक के लिए मीट यू सून, लव यू, बाय, टेक केयर।